नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ दोस्तों विजय सर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के टॉप 30 क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपकी एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आपको भी पता है NCERT के पैटर्न पर आपकी एग्जाम में प्रश्न आना है। तो ये रहे 30 प्रश्न आपके लिए। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर ये पहला वीडियो है आपके लिए, तो पिछली क्लासेज आपको देखने के लिए यहाँ पे बेल आइकन में जरूर प्लेलिस्ट मिलेगा, तो आप लोग पिछली क्लासेज इसकी देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न यहाँ पे है, और दोस्तों ये मध्य प्रदेश का नंबर 1 चैनल बन चुका है, और यह आप लोगों का सपोर्ट, प्यार और स्नेह की वजह से है। बस इसी तरह प्यार और स्नेह बनाए रखिए, और इसी तरह आपके क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जो एक दिन आपको वाकई में यहाँ पे सरकारी सीट बिल्कुल कंफर्म होगी। बिल्कुल आपको सरकारी सीट, शिक्षक की नौकरी मिलेगी, क्योंकि आप बेस्ट प्रिपरेशन यहाँ पर जायसवाल कोचिंग सेंटर पर हो रहा। तो सभी मित्रों का जय हिंद, वंदे मातरम बोलते हैं। सभी लोग जय हिंद बोल दीजिएगा। अब पहला प्रश्न स्क्रीन पर, अंतरिक्ष कहते हैं, अंतरिक्ष किसे कहते हैं? आकाशीय पिंडों को कहेंगे, ब्रह्मांड को कहेंगे, आकाश को कहेंगे, या आकाश गंगा को कहेंगे? तो अंतरिक्ष किसे कहते हैं? तो आकाश को अंतरिक्ष कहते हैं। किसको अंतरिक्ष कहते हैं भैया? सभी लोग एक बार, सभी कैंडिडेट, सभी शिक्षक बंधु यहाँ पर आकाश सी ऑप्शन लगा देंगे। और लास्ट में ये भी दोस्तों आप लोगों को बताना है 30 में से आप लोग कितना यहाँ पे सही कर पा रहे हैं। सभी लोग एक बार कमेंट के माध्यम से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आकाशीय पिंड होते हैं, जो आकाशीय पिंड बॉडीज होते हैं कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं, स्थिर होते हैं, चमकीले होते हैं, बिना प्रकाश के होते हैं। आकाशीय पिंड कैसे होते हैं एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। तो आकाशीय पिंड एक गतिशील होते हैं, क्योंकि वहां पर वायु दबाव नहीं है दोस्तों। हम जो पृथ्वी पर स्थिर हैं, यहाँ पर कोई भी चीज अगर पृथ्वी के आसपास स्थित है, वायु दाब के कारण ही स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, बताइए कौन सा तत्व आकाशीय पिंड की रचना में सहायक नहीं है? ठोस, द्रव, गैस, राख। तो सभी लोग कैंडिडेट इसका 99% इसका सही आंसर देंगे। सभी लोग जानते हैं जो हमारा आकाशीय पिंड बनता है तो वह ठोस, द्रव और गैस तीनों तत्वों से मिलकर बना होता है। लेकिन यहाँ पे सहायक नहीं है, राख का यहाँ पर कोई यहाँ पे सहायक नहीं है आकाशीय पिंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार है, सिलेबस के आधार पर है, और यहीं से प्रश्न आना है दोस्तों। आकाशीय पिंड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आइए कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है, यह बड़े और छोटे होते हैं। आकाशीय पिंड के बारे में बताया गया है कि आकाशीय पिंड बड़े और छोटे होते हैं, यह गर्म और ठंडे होते हैं, यह तेज गति वाले और धीमी गति वाले होते हैं, यह निश्चित मार्ग पर नहीं घूमते। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं, यानी गलत कथन कौन सा दिया गया है? तो देखिए, यह बड़े और छोटे हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह गर्म और ठंडे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और यह तेज गति वाले और धीमी गति वाले हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो डी ऑप्शन आपको दोस्तों दिया है कि यह निश्चित मार्ग पर नहीं घूमते, तो यह आपका गलत कथन है। ये इनका मार्ग जो है निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि आकाशीय पिंड के बारे में कौन सा कथन सही है? यह प्रकाशवान और प्रकाशहीन होते हैं, पृथ्वी के निकट छोटे, दूर, बड़े आकाशीय पिंड होते हैं, यह निश्चित मार्ग पर नहीं घूमते हैं, यह गतिशील नहीं होते हैं। तो आकाशीय पिंड के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो वह दिया गया है पहला ऑप्शन, कि यह प्रकाशवान और प्रकाशहीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस शक्ति यानी फोर्स के कारण प्रत्येक पिंड अपने स्थान पर टिका हुआ है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो पिंड अपने, प्रत्येक पिंड जो है अपने स्थान पर टिके हुई है? ऐसी कौन सा फोर्स है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, केंद्रीय मुखी के कारण, केंद्रोपसारी के कारण, या कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग एक बार दिल से कमेंट करेंगे, और दिल से एक बार सभी लोग कैंडिडेट एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सभी आप भावी अध्यापक है, भावी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, सभी लोग, सभी भाई बहनें एक बार दिल से लाइक कर देंगे। तो इसका आंसर आइए देख लेते हैं क्या होगा। किस शक्ति के कारण जो प्रत्येक पिंड जो है अपने स्थान पर टिका हुआ है? वह आपकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष में सदैव रहता है, क्या रहता है? प्रकाश रहता है, अंधेरा रहता है, बादल रहते हैं, गैस रहती है।
अंतरिक्ष में सदैव, सदैव मतलब होता है 24 आवर्स, साल के 365 दिन। तो अंतरिक्ष में सदैव रहता है, क्या रहता है, सभी लोग कमेंट करें, अंधेरा रहता है, ये नोट कर लीजिएगा। अंतरिक्ष में सदैव दोस्तों अंधेरा रहता है, बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों, अगला प्रश्न है अंतरिक्ष का विस्तार है। देखिए अंतरिक्ष का जो विस्तार है वह कितना है, 5000 वर्ग किलोमीटर पर है, यह आपके 6000 वर्ग किलोमीटर पर, 6500 किलोमीटर वर्ग पर है, यह आपका अनंत है। तो आपका अंतरिक्ष का विस्तार कितना है, तो अंतरिक्ष का विस्तार अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो जो अनंत में आए, इन्फिनिटिव है दोस्तों, ठीक है, इन्फिनिटिव है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, सभी लोग एक बार दिल से लाइक करके दिल से कमेंट करेंगे। आकाशीय पिंड के बारे में कौन सा कथन गलत है, यह गतिशील होते हैं, यह निश्चित मार्ग पर घूमते हैं, यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा शून्य में लटके हुए हैं, यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा एक दूसरे की ओर खींचते हैं। तो आकाशीय पिंड के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया है, रॉन्ग कथन कौन सा है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है यहाँ पर, तो वह आपका डी ऑप्शन जो है गलत है, कि यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा एक दूसरे की ओर खींचते हैं, नहीं, खींचते नहीं है, स्थिर हुए हैं, ये आपको नोट कर लेना। तो डी ऑप्शन यहाँ पे कथन गलत दिया गया है। ये गतिशील होते हैं, बिल्कुल सही बात, आकाशीय पिंड गतिशील होते हैं और ये एक निश्चित मार्ग पर घूमते हैं, और यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा शून्य में लटके हुए हैं, ये भी सही है, लेकिन आपका ये दिया कि शक्ति के द्वारा एक दूसरे की ओर खींचते हैं, ये आपका गलत दिया गया है, चौथा कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश में तारों की दूरी नापते हैं किसके द्वारा, जो आकाश में तारों की दूरी नापी जाती है किसके कारण, प्रकाश वर्ष में, किरणों में, माइक्रोन द्वारा या सूर्य स्थिरांक द्वारा। आकाश में अगर तारों की दूरी नापना हो तो किससे नापा जाता है, तो यह आपके सूर्य स्थिरांक के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश किरण 1 सेकंड में दूरी पार करती है, जो प्रकाश किरण होती है 1 सेकंड में कितनी दूरी पार कर लेती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर होगा, कितना होगा, कितना होगा, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया, 1000, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर, यानी समझ लीजिए दोस्तों 1 सेकंड की बात की गई है, ओनली 1 सेकंड पर, 1 सेकंड में आपका प्रकाश किरण जो है 3 लाख किलोमीटर तक दूरी पार कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 वर्ष में प्रकाश किरण को पार करने के लिए सही है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 वर्ष में प्रकाश किरण को पार करने के लिए सही है, कितने किलोमीटर, अभी हमने 1 सेकंड का देखा, लेकिन अब हम यहाँ पे बताना है 1 वर्ष में प्रकाश किरण को पार करने के लिए सही है, कौन सा होगा सही, वह हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 95 अरब किलोमीटर भैया, ये नोट कर ले। कितने जीरो हैं, 2, 4, 6, 8, 9, 9 जीरो हैं, 95 के बाद 9 जीरो आ जाए तो समझ लीजिए 1 वर्ष बाद जो है प्रकाश किरण इतने किलोमीटर पार कर जाएगी, बहुत ही स्ट्रांग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर एक बार दिल से लाइक कर देंगे, सूर्य के अतिरिक्त पृथ्वी के निकट कौन सा तारा है, जो सूर्य के अतिरिक्त पृथ्वी के निकट कौन सा तारा है दोस्तों, मंगल क्या है, मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है, तो ए व बी ऑप्शन सही नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन तारा पूछा गया है, तो कौन सही होगा, यह आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी होगा, यह आपका बिटिलिग्यूज होगा, ठीक है, कौन सा सही होगा, तो सूर्य के अतिरिक्त पृथ्वी के निकट कौन सा तारे का हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं, कौन सा तारा पृथ्वी से सबसे दूर है, सबसे दूर है पृथ्वी के, ऐसा कौन सा तारा है, यम है, वरुण है, रीगल है, या आपके बिटिलग्यूज है, क्या होगा, कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे दूर है, देखिए तारे की बात की गई है दोस्तों, यम, वरुण, ये तो सभी आपके ग्रह थे, तो तारा क्या हो जाएगा, रीगल, पृथ्वी से सबसे दूर तारा रीगल तारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कौन सा तारा इनमें सबसे बड़ा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, या बिटिलग्यूज है, या आपका रीगल है, या एस्प्लिन और ये है,
कौन सा तारा इनमें सबसे बड़ा तारा है? तो सबसे बड़ा तारा है वह आपका है एस्प्लिन ओरियो, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं दोस्तों। मैंने बताया था आपको टॉप 30 क्वेश्चन आज की वीडियो में रहेंगे। इनमें कौन सा तारा नहीं है, तारे नहीं है? देखिए यम हो गया। यम तो आपका सभी लोग जानते हैं क्या है। सूर्य एक तारा है, रीगल तारा है और बिटलग्यूज तारा है। तो यम क्या है? यहाँ पर एक तारा नहीं है, यह एक क्या है दोस्तों? सभी लोग कमेंट करके बताएं यम क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी प्यारा सा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है कि ग्रहों के विषय में कौन सा कथन अधिक सही है? ग्रहों के विषय में कौन सा कथन अधिक सही है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यह तारों के चतुर्दिक चक्कर लगाते हैं, यह प्रकाश युक्त होते हैं, यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति से प्रभावित होते हैं, यह सौर परिवार के सदस्य होते हैं। तो ग्रहों के विषय में कौन सा कथन जो है अधिक सही है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो वह यहाँ पे बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? तो वह होगा यह तारों के चतुर्दिक चक्कर लगाते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रहों के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या पूछा गया है? उपग्रह के संबंध में कथन कौन सा सही होगा? यह अपने ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं, यह अपनी दूरी पर घूमते हैं, यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो उपग्रह होते हैं दोस्तों, उपग्रह होते हैं यह अपने ग्रहों के चारों ओर घूमते रहते हैं। पृथ्वी का सभी लोग जानते हैं उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। आ जाए एग्जाम में तो आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नक्षत्र समूह कहते हैं। जो नक्षत्र समूह होता है किन्हें कहते हैं? तारों के समूह को, निहारिकाओं को, ग्रहों के समूह को या राशियों के समूह को? तो नक्षत्र समूह किसे कहते हैं? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। तो तारों को समूह को नक्षत्र समूह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहारिका कहते हैं। निहारिका किसे कहते हैं? तो वह आपकी होती है तारपुंज। तारपुंज को ही हम निहारिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहारिका की आकृति होती है, कैसी होती है? सर्पिल होती है, सर्पिलाकार, लंबी होती है, गोल होती है, चौकोर होती है। तो निहारिका की आकृति कैसी होती है? तो वह होती है सर्पिलाकार की। आपने 9th या 10th में पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निहारिका एक पिंड है, कैसी पिंड है? प्रकाशमान पिंड है, प्रकाशहीन पिंड है, तेज गति वाला है या गैस का पिंड है? तो निहारिका एक कैसा पिंड है दोस्तों? तो यह आपके प्रकाशमान पिंड है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सभी लाजवाब प्रश्न है। निहारिका की नाभि होती है, तरल होती है, गैस युक्त होती है, ठोस होती है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो निहारिका की जो नाभि होती है वह कैसी होती है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो वह निहारिका की जो नाभि होती है वह गैस युक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहारिका की नाभि के चारों ओर परिक्रमा करने वाले होते हैं। गैस पिंड होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं। तो निहारिका की नाभि के चारों ओर परिक्रमा करने वाले क्या होते हैं? तो वह यहाँ पर गैस पिंड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निहारिका से फैलने और सिकुड़ने वाला भाग कहलाता है। सर्पिलाकार, नाभि, सेफियरी चर कहलाएगा या स्पंदन कहलाएगा? तो निहारिका से फैलने और सिकुड़ने, दोनों, फैलना और सिकुड़ना वाला भाग जो है वह क्या कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहलाता है? वह सेफियरी चर कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निहारिका में प्रकाश का घटना जो है बढ़ना संभव है, किससे? निहारिका में जो प्रकाश की घटनाएं होती हैं तो बढ़ना संभव है। नाभि से बढ़ते हैं, स्पंदन से, सर्पिल से या सेफियरी चर से बढ़ते हैं? किससे बढ़ते हैं? निहारिका में प्रकाश की घटना जो है बढ़ना संभव है, किससे संभव है? तो वह आपके स्पंदन से संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें कौन सी निहारिका नहीं है? निहारिका नहीं है, नोट कर लीजिएगा। देखिए जो आपका क्या दिया है, लिटिल ग्यूज, ये आपकी निहारिका नहीं है। बाकी केनिस, बिनोटस और लाइरिया, ओरियन, ये आपके तीनों निहारिका है। और ये क्या है आपका? मैंने बताया भी था। ये क्या है आपका? बिटल ग्यूज क्या है दोस्तों? सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं। इस तरह क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो बिटल ग्यूज क्या है आपका? एक तारा है। क्या है? एक तारा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन सी निहारिका है? सभी लोग बताएंगे। तो हमने एक ये देखी कि पहले में पढ़ा था लाइरा, तो लाइरा यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी एक निहारिका हो जाएगी। लारिया हो गया, कैनिस बिनोटस हो गया, ओरियन, ये कभी क्या आपके निहारिकाएं हैं। और आपके प्रोक्सिमा सेंचुरी, रीगल और बिटिलग्यूज ये क्या हो जाएंगे आपकी तारा हो जाएगा। तो कौन सी इनमें निहारिका है? लाइरा यहाँ पे क्या है निहारिका हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य का मुकुट कहते हैं, सूर्य का मुकुट जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, कोरोना जो आपका कहते हैं ना, जो ये वायरस है वही सूर्य का मुकुट किसे कहते हैं? सूर्य के मुकुट जिसे बोलते हैं कोरोना के नाम से भी जाना जाता है, सूर्य का मुकुट, इसीलिए कोरोना वायरस इसका नाम दिया गया है। कोरोना वायरस क्यों दिया गया है? आप लोग देखते होंगे इसका जो चित्र रहता है कुछ ऐसे ही प्रकार का रहता है, ठीक है, कुछ ऐसे ही कोरोना का चित्र रहता है, इसलिए इसको कोरोना वायरस नाम दिया गया है। ये सूर्य के मुकुट की तरह वायरस दिखता है, ठीक है, ये इसी के वजह से कोरोना इसका नाम पड़ा है, ये नोट कर लीजिएगा। तो सूर्य के मध्य भाग को कोरोना कहते हैं, सूर्य के चारों ओर पट्टी को कोरोना कहते हैं, सूर्य में पड़े हुए धब्बों को कोरोना कहते हैं, सूर्य में उठने वाली तरंगों को कोरोना कहते हैं। किसको कोरोना कहेंगे? सभी लोग कमेंट करें, दिल से कमेंट करेंगे और लाइक भी करते जाएंगे सभी लोग। तो सूर्य के चारों ओर जो पट्टी को कोरोना कहते हैं, ये जो सूर्य हो गया, ये चारों ओर जो पट्टी होती है ना, इसको कोरोना कहते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आकाश गंगा यानी गैलेक्सी किसे कहते हैं? तारों के विशाल पुंज को कहते हैं, तारक पुंज को कहते हैं, नक्षत्रों के समूह को कहेंगे या सौर मंडल को कहेंगे? तो आकाश गंगा यानी गैलेक्सी कहलाती है। क्या कहलाएगी भैया? सभी लोग एक बार दिल से कमेंट करेंगे। तो तारों के विशाल पुंज को ही गैलेक्सी कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के रहिए 30 प्रश्न इंपॉर्टेंट, और 30 में से आप लोग के कितने सही हुए हैं नीचे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और दोस्तों शिक्षक भर्ती का बेहतर स्कोर पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, सरकारी शिक्षक बनो। जी हाँ, बिल्कुल सरकारी शिक्षक बनिए। और जायसवाल कोचिंग सेंटर में जैसे ही आप यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा। और प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, प्लेलिस्ट में जाएंगे सभी ऑल सब्जेक्ट के आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगे, वो भी आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार। तो दोस्तों सभी आपके न्यू वीडियो मिलेंगे, नए न्यू क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट कर के माध्यम से जरूर हमें बताएं, और स्कोर कितना है ये भी बताएं, और डेली वीडियो देखते रहें और बेहतर तैयारी के साथ बेहतर स्कोर करिए। दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों को यही कहता हूँ कि अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार के चारों तरफ खुशियाँ बांटते रहिए। ये भी एक परिवार है, शिक्षा जगत का परिवार है, तो इसको भी सपोर्ट करें। आपके लोगों की सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है, तो लाइक और शेयर भी करते रहे। धन्यवाद सभी मित्रों का, सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी कैंडिडेट का धन्यवाद तहे दिल से।